प्रकृति की गोद में बसी अजंता की गुफाएं खूबसूरती का बेहतरीन उदाहरण है। अद्भुत कलाकृति, बारीक नक्काशी, उम्दा बौद्ध स्मारकों की बदौलत यूनेस्को ने इन गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। कहते हैं कि ये गुफाएं एलोरा की गुफाओं से भी पुरानी हैं। घोड़े की नाल की आकृति में बनी ये गुफाएं बौद्ध धर्म के इतिहास को बड़े मनमोहक अंदाज में पेश करती है। यही वजह है कि यहाँ देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। चलिए आपको रहस्य और रोमांच से भरी अजंता के गुफाओं से जुड़े कुछ ऐसे राज बताते हैं जिन्हें सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इन गुफाओं का नाम यहां से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजिंठा गांव के नाम पर रखा गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं घोड़े की नाल के आकार की चट्टान को तराशकर तैयार की गई हैं। ये खूबसूरत गुफाएं वाघोरा नदी के पास लगभग 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बताते हैं कि इनका निर्माण काल 2री से 6ठी सदी के बीच हुआ है। अजंता की गुफाएं भारतीय कला का एक शानदार नमूना है। इन्हें भारत के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अजंता की गुफाओं में अलग अलग वास्तुकलाओं का मिश्रण है। इन गुफाओं के भीतर सुंदर चित्रकारी और मूर्तियों की विशाल श्रृंखला देखने को मिलती है, जिन्हें पत्थरों को बारीकी से तराश कर तैयार किया गया है। यहाँ के प्रवेश द्वार पर ही भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है। कहते हैं कि कला प्रेमियों के लिए ये खूबसूरत स्थान स्वर्ग से कम नहीं है। बताते हैं कि जंगली जानवरों और स्थानीय भील समुदायों को छोड़कर अजंता की गुफाएं हजारों वर्षों तक अज्ञात रहीं। इन गुफाओं की खोज आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ ने सन 1819 में की थी। हुआ यूं था कि जॉन अपने एक दल के साथ शिकार पर निकले थे। तभी उन्होंने वाघोरा नदी के सामने एक गुफा को देखा जो इंसानों द्वारा बनाया गया लग रहा था। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ गुफा में गए। इसी दौरान आगे बढ़ने पर उन्हें यहाँ कतारबद्ध 29 गुफाएं नजर आई। यहाँ पहुँचने पर उन्होंने दीवारों में शानदार नक्काशी देखी और उनके सामने ध्यान लगाते बुद्ध की प्रतिमा थी। बताते हैं कि जब जॉन ने बुद्ध भगवान की इतनी सारी प्रतिमाओं को एक साथ देखा तो वो हैरान रह गए थे। यहाँ बुद्ध की छवियों के अलावा जानवरों, आभूषणों और पहनावों को भी दर्शाया गया था। इनमें ग्रीक कलाओं की तरह समानताएं नजर आ रही थी, जिसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय यूनानी संस्कृति का विस्तार करीब 400 ईसा पूर्व सिकंदर महान के दौरान ही हो गया था। फिर हेलेनिस्टिक काल में ये अफगानिस्तान और भारत के व्यापारिक मार्गों के अलावा चीन और जापान तक तेजी से फैला। इसके बाद इन गुफाओं को साल 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया। आपको बता दें कि अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। इन्हें बौद्ध गुफा स्मारक के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग हर जगह बौद्ध धर्म और संस्कृति का खूबसूरत चित्रण देखने को मिलता है। दोस्तों, बेहद ऊंचाई पर बनी इन 29 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। हरियाली की चादर ओढ़े यहाँ की चट्टानें अपने भीतर छुपे हुए इतिहास की ये धरोहर अपने उस काल की कहानी खामोशी से कहती नजर आती है। वाघोरा नदी यहाँ की खूबसूरती में और 4 चांद लगा देती है। इनके इतिहास की बात करें तो अजंता गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था। पहले चरण की शुरुआत ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास हुई, जबकि दूसरे चरण की गुफाओं को 460 से 480 ईस्वी के संक्षिप्त अवधि में तैयार किया गया। पहले चरण का निर्माण सातवाहन राजवंश के संरक्षण में हुआ। इसके बाद वाकाटक वंश के शासनकाल के दौरान निर्माण को और आगे बढ़ाया गया। इन गुफाओं को प्रमुख वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही बनाया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए चीनी बौद्ध यात्री फाहियान और सम्राट हर्षवर्धन के दौर में आए हुएन त्सांग की जानकारी भी पाई जाती है। पहले भाग को हीनयान कहा जाता है, जबकि दूसरे को महायान नाम दिया गया है। ये दोनों ही बौद्ध धर्म से जुड़े 2 मत हैं। यहाँ हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते या मानते हैं, वहीं महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। हीनयान वाले भाग में 2 चैत्य हॉल यानी कि प्रार्थना हॉल और 4 विहार हैं। वहीं दूसरी ओर महायान वाले भाग में 3 चैत्य हॉल और 11 विहार हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियां व चित्र हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को कहते हैं। हथौड़े और छेनी की सहायता से तराशी गई ये मूर्तियां अपने आप में अप्रतिम सुंदरता समेटे हैं। यहाँ की मूर्ति कला तो खास है ही, मगर अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जितनी प्रचुरता और जीवंतता के साथ चित्रण किया गया है, वो भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय है।
अजंता की गुफाओं में दीवारों पर खूबसूरत अप्सराओं व राजकुमारियों के विभिन्न मुद्राओं में चित्र भी देखने को मिलते हैं। ये गुफाएं भारत की उत्कृष्ट चित्रकला और मूर्तिकला का बेहतरीन उदाहरण मानी जाती हैं। इन गुफाओं के अंत में स्तूप बने हैं जो भगवान बुद्ध का प्रतीक है। यही कारण है कि यहाँ के शिल्प सौंदर्य और बारीक कलाकृतियों को देखकर कुछ लोगों का मत है कि ये कोई सामान्य गुफाएं नहीं है। ऐसा लगता है मानो जैसे इनके नीचे कोई सीक्रेट शहर बसता है। इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक नहीं बना सकती। यहाँ एक सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन गुफाओं को एलियंस ने बनाया होगा। खैर जो भी है, लेकिन अजंता गुफाओं का अनोखापन और खूबसूरती काबिले तारीफ है। दोस्तों, इन गुफाओं में चैत्य कक्ष या मठ है जो भगवान बुद्ध और विहार को समर्पित है। इन मठों का उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान लगाने और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। गुफाओं की दीवारों और छतों पर बनाई गई तस्वीरें भगवान बुद्ध की जीवन की विभिन्न घटनाओं और विभिन्न बौद्ध देवताओं के घटनाओं का चित्रण करती हैं। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रों में जातक कथाएं हैं जो बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित विभिन्न कहानियों का चित्रण करते हैं। कहते हैं कि इन गुफाओं की सुंदर छवियां और तस्वीरें बुद्ध को शांत और पवित्र मुद्रा में दर्शाती हैं। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 शेष हैं। इन 6 गुफाओं में गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। वहीं गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इसका निर्माण हरिशेन नामक एक सामंत ने किया था। इस चित्रकला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं। गुफा संख्या 17 में बने सभी चित्रों में माता और शिशु का चित्र बेहद सुंदर है। बताते हैं कि वकाटक वंश के वसुगुप्ता शाखा के शासक हरिशेन के मंत्री वराह मंत्री ने गुफा संख्या 16 को बौद्ध संघ को दान में दिया था। बताते हैं कि अजंता में फ्रेस्को और टेम्पोरा दोनों ही विधियों से चित्र बनाए गए थे। चित्र बनाने से पहले दीवार को अच्छी तरह से रगड़कर साफ किया जाता था और फिर उसके ऊपर लेप चढ़ाया जाता था। चावल के माड़, गोंद, पत्तियों और दूसरी कुछ वस्तुओं को मिलाकर रंगों से ये चित्र बनाए गए होंगे। अजंता की प्रसिद्ध गुफाओं के चित्रों की चमक हजारों साल बीतने के बाद भी आधुनिक समय से विद्वानों के लिए आश्चर्य का विषय है। लगभग 1000 सालों तक भूमि में दबे रहने और 1819 में पुनः उत्खनन कर इन्हें प्रकाश में लाया गया था, मगर तब भी इनका रंग फीका नहीं पड़ा। ये खराब नहीं हुए, इनकी चमक अभी भी बरकरार है। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए हजारों साल पहले कलाकारों द्वारा इन चित्रों को बनाने की तकनीकों का खुलासा किया है। बताया जाता है कि इन छवियों को बनाने के लिए अफगानिस्तान में मिलने वाले लैपिस लेजुजली यानी राजावर्त पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। नीले रंग के इस पत्थर को प्राचीन इतिहास में नवरत्नों का दर्जा प्राप्त है। आपको बता दें कि अजंता की गुफाओं से करीब 100 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं हैं, जहां कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं, जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं को 5वीं से 11वीं सदी के बीच विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई शिल्प संघों द्वारा बनाया गया है। हालांकि इसकी शुरुआत राष्ट्रकूट वंशों के शासकों द्वारा हुई थी। ये गुफाएं वास्तुकला के रूप में भारत के विविधता में एकता को दर्शाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं में सबसे खास क्या है? गौतम बुद्ध की एक सोती हुई प्रतिमा। इस प्रतिमा की सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। सच में अजंता की गुफाएं सदियों से निर्माण का प्रवेश द्वार बनी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, आप में से किस किस ने कभी भी अजंता गुफाएं देखी हैं या देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।